बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद McqsPlanet ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए FIA Act 1974 और साथ ही साथ पाक स्टडी के MCQs शेयर करेंगे। पाक स्टडी के MCQs मोस्ट रिपीटेड है यानी कि बार बार टेस्टों में आ चुके हैं, उनको इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, जिसमें मॉडल पेपर्स के MCQs को कवर किया गया था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई रिकमेंड कि आप पार्ट 1 देखें पहले, उसके बाद आप पार्ट 2 की जानिब आए। सो आप सीरीज़ वाइज FIA की इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। FIA Act 1974 के MCQs और साथ ही साथ पाक स्टडी के रिपीटेड MCQs हमारी वेबसाइट McqsPlanet.com पर भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई हैं। पहले डिस्कस करते हैं FIA Act 1974 के MCQs को। पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस इट्स एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट्स वेयर एवर दे मे बी। यानी कि कौन सा सेक्शन ये डिफ़ाइन करता है, यानी कि FIA के जो रूल्स है वो होल पाकिस्तान एंड अप्लाई टू ऑल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट्स पर एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई होंगे वेयर एवर दे मे बी। सो सेक्शन 1(2) ऑफ द FIA Act 1974 में इस बात का जिक्र किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस FIA Act 1974 इट शेल कम टू फोर्स एट वंस। कौन सा सेक्शन FIA Act 1974 को डिफाइन करता है, इट शेल कम टू फोर्स एट वन। सो ऑप्शन सी सेक्शन 1(3) ये डिफाइन करता है FIA Act 1974 को, इट शेल कम टू फोर्स एट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। यानी कि FIA Act 1974 के कौन से सेक्शन में ये डिफाइन किया गया कि इस एक्ट को FIA एजेंसी एक्ट 1974 कहा जाएगा। सो ऑप्शन में सेक्शन 1(1) में इस बात को डिफाइन किया गया है। एजेंसी मीन्स द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। सो ऑप्शन इज सेक्शन 3। सेक्शन 2 डिफाइंस कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एज। FIA एक्ट का सेक्शन 2 कोड की बात करता है, सो उसका मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। सो ये कौन सा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है? सो ऑप्शन है 1898। यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 को FIA एक्ट के साथ वो इसके सेक्शन 2 में उसको डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 2 डिफाइंस डायरेक्टर जनरल, यानी कि सेक्शन 2 डायरेक्टर जनरल को भी डिफ़ाइन करता है। सो इसका क्या मतलब है? मीन द डायरेक्टर जनरल ऑफ किस चीज़ का डायरेक्टर जनरल? सो ऑप्शन बी एजेंसी का, यानी कि जो FIA है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, वो डायरेक्टर जनरल होगा। सेक्शन 2 डिफाइंस प्रोविंशियल पुलिस, यानी कि सेक्शन 2 में प्रोविंशियल पुलिस के बारे में भी बात की गई है। मीन्स द पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट। कौन सा पुलिस एक्ट के तहत? ऑप्शन बी 1861 पुलिस एक्ट के तहत पुलिस को कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया है बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। Public servant means a public servant as defined in section dash of Pakistan Penal Code. So option A section 21 of Pakistan Penal Code, यानी कि 1860 Pakistan Penal Code. According to section 21 of the Pakistan Penal Code, Act XL 5 of 1860, public servant includes। public servant में क्या क्या चीज़ें include होगी? सो ऑप्शन सी both A and B, यानी कि an employee of any corporation, ये पब्लिक सर्वेंट पे आता है। अदर बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। सो ये सारे पब्लिक सर्वेंट्स में आएंगे। सेक्शन 2 डिफाइन स्पेशल पुलिस मीन्स द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस। यानी कि जो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस है उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये बात की गई। सेक्शन 2 में स्पेशल पुलिस के बारे में बात की गई है। तो इसको किस ऑर्डिनेंस के तहत इसको बनाया गया? ऑप्शन सी 1904 स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस के तहत इसको बनाया गया, यानी कि स्पेशल पुलिस को। सेक्शन 2 डिफाइन स्पेसिफाइड पर्सन्स मीन द पर्सन हु वर अपॉइंट टू पोस्ट इन और अंडर अ प्रोविंशियल पुलिस in pursuance of Article Dash of Special Police and Provincial Police Order, Amalgamation Order. So in given option में से option A Article 3
of Police Order 1962. Which of the following section defines rules? Means rule made under this act. So कौन सा section rules को define करता है? Option B. Section 2 rules को भी define करता है. Which of the following section defines constitution of the agency? So option C. यानी कि section 3 defines constitution of the agency. Dish may constitute an agency to be called the Federal Investigation Agency for inquiry into and investigate of the offences specified in the schedule, including an attempt or conspiracy to commit and abatement of any such offence. So कौन सा गवर्नमेंट या इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा इसका रिस्पॉन्सिबल होगा इन तमाम प्रोसीजर्स को करने का? सो ऑप्शन ए, फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट एन एजेंसी, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी फॉर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए. द देश शेल कंसिस्ट ऑफ ए डायरेक्टर जनरल to be appointed by the federal government and such member of other officers as the federal government may from time to time appoint to be members of the agency. ये यहाँ पे बात कर रहा है कि the देश शेल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि क्या चीज़ डायरेक्टर जनरल पर मुश्तमिल होगी जिसको अपॉइंट करेगा फेडरल गवर्नमेंट, और उसके जो मेंबर्स होंगे वो ऑफिसर होंगे फेडरल गवर्नमेंट के, और जिनको टाइम टू टाइम अपॉइंट किया जाएगा एज ए मेंबर्स ऑफ द एजेंसी. सो देश, तो यहाँ पे देश में आता है द एजेंसी शेल कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट. द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 वाज एनेक्टेड ऑन, इसको कब एनेक्ट किया गया? ऑप्शन ए 13 जनवरी 1975 को. Under the Federal Investigation Agency Act 1974, agency means the Federal Investigation Agency constituted under Section D. So option B, constituted under Section 3. Under the Federal Investigation Agency Act 1974, code means the Code of Criminal Procedure. So किस Code of Criminal Procedure की बात हो रही है? इसके बारे में से पहले भी MCQs आए. So 1898 के बारे में, और ये किस सेक्शन में आया था? सेक्शन 2 में आया था. FIR stands for, FIR का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. इजमा लिटरली मीन्स द, इजमा का क्या मतलब है अगर FIA एक्ट के लिहाज से देखा जाए? सो ऑप्शन सी, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन. इजाब एंड कबूल मेक अप द, इजाब का मतलब ऑफर होता है और कबूल का मतलब एक्सेप्टेंस होता है. सो ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है? ऑप्शन सी, एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मेंटेनेंस फॉर वाइफ इज टू बी प्रोवाइडेड बाय हस्बैंड ड्यूरिंग. So option D, the course of marriage and up until the expiration of the idda period. तब तक हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी के अखराजात यानी कि उसको मेंटेन रखेगा. According to the Sunni schools, marriage is of the following types. So option A, valid, void and voidable. Which system of government was introduced in 1962 Constitution? कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था? ऑप्शन है प्रेसिडेंशियल सिस्टम. द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट केम इनटू इन फोर्स ऑन, ऑप्शन डी, 18 अगस्त 2016. अकॉर्डिंग टू FIA एक्ट 1974, हु इज़ ए माइनर? FIA एक्ट 1974 के मुताबिक माइनर कौन होगा? सो ऑप्शन सी, एनी पर्सन हु इज़ नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स. सो उसे माइनर तस्वर किया जाएगा. In a case of death of husband, woman has to observe idda for time period. अगर आपका शोहर मर जाता है so woman कितने दिन तक का इद्दा वो ऑब्जर्व करेगी? ऑप्शन बी, 3 months and 10 days. Who can make rules for carrying out the purpose of the FIA Act 1974? Option A, federal government make rules. UNODC इज़ एन एब्रीवेशन फॉर, यानी कि UNODC का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. डायरेक्टर जनरल FIA और DG FIA इज़ यूजुअली ए सीनियर. डायरेक्टर जनरल FIA ये क्या होगा? आर्मी ऑफिसर होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, पॉलिटिशियन होगा या जज होगा? सो ऑप्शन बी, ये सीनियर पुलिस ऑफिसर होगा. यानी कि हमेशा जो हेड होगा FIA का वो कौन होगा? वो सीनियर पुलिस ऑफिसर होगा. FIA एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अंडर, ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ये अंडर है. डायरेक्टर जनरल FIA इज़ असिस्टेड बाय देश डायरेक्टर, यानी कि DG FIA को मज़ीद कितने डायरेक्टर्स असिस्ट करेंगे? ऑप्शन सी, 10 डायरेक्टर्स.
डायरेक्टर जनरल FIA इज असिस्टेड बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल। कितने एडिशनल डायरेक्टर जनरल DG FIA को असिस्ट करेंगे? सो ऑप्शन ए 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल। Who has the first Director General of FIA appointed in 1974? So option B, M.Y. Aurangzeb. Director General FIA exercises the power of an dash in respect of matters related to FIA. So Director General exercises the power of an Inspector General Police in matters related to FIA. The jurisdiction of Federal Investigation Agency is divided in dash zone. So option A 5 zones. अब आते हैं जनरल नॉलेज और पाक स्टडी के MCQs की जाने। फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज गवादर? ये बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिपीटेड MCQs है, ये बहुत बार काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है। सो ऑप्शन सी पाकिस्तान परचेज गवादर फ्रॉम ओमान। विच प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर वॉज डिसमिस्ड ऑन द इशू ऑफ 1 यूनिट? 1 यूनिट के इशू पर किस सूबे के चीफ मिनिस्टर को यानी कि वज़ीर आला को बरतरफ किया गया? तो ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP, यानी कि अब ये करंटली KPK है, लेकिन ये इवेंट तब आया था जब NWFP था। सो चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP। विच रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? कौन सा रेडियो स्टेशन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद था? ऑप्शन ए पेशावर रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड at the time of creation of Pakistan. When was the state of Swat included in Pakistan? So option B 28th July 1969. Who did accompany the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the migration of Medina? कौन थे पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ जब वो हिजरत कर रहे थे मदीना को? ऑप्शन है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। After the hijrat to Medina, what was the first important thing the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did? यानी कि मदीना को हिजरत करने के बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पहला इम्पॉर्टेंट काम क्या किया? ऑप्शन है बिल्ड ए मस्जिद फॉर प्रेयर। रमज़ान इज़ द डेश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ये भी बड़ा रिपीटेड MCQs है। सो ऑप्शन बी रमज़ान इज़ द 9th month of Islamic calendar. Which is the longest glacier found in Pakistan? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। Siachen glacier is the longest glacier found in Pakistan. K2 is also called, ये भी रिपीटेड MCQs है और काफ़ी पेपर्स में आ चुका है। सो K2 is also called Goodwin Austin. Pentagon is the military headquarter of, पेंटागन किस मुल्क का मिलिट्री हेडक्वार्टर? ये भी रिपीटेड MCQs है और इससे पहले FIA के जो टेस्ट आए थे कुछ और पोस्टों के लिए, उनमें ये MCQs काफ़ी बार रिपीट हुआ है पेंटागन। सो पेंटागन इज द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ USA. एफिल टावर इज लोकेटेड इन, एफिल टावर कहाँ पर वाक़या है? ऑप्शन है फ्रांस पेरिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया? कौन है फाउंडर ऑफ विकीपीडिया? ऑप्शन सी जिमी वेल्स इज द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया।